नमस्कार, न्यूज़ इंडिया 85 पे मैं हूं निगम जी। और ये बहुजन समाज पार्टी के तत्वाधान में जिला स्तरीय पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं की मीटिंग को लेकर आगामी चुनाव 2027 को लेकर विशेष चर्चाओं पे पदाधिकारियों ने क्या कहा, देखें। देश की जातवादी ताकतों ने, पूंजीवादी ताकतों ने अरबों खरबों रुपया गरीब मजलूम लोगों की खून पसीने की कमाई का, जो देश के 5-10 उद्योगपति हैं जिन्होंने अरबों खरबों रुपया इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी को देकर इस लोकतंत्र को अपनी मुट्ठी में कब्जा करने का जो षड्यंत्र किया था, ऐसे समय में भी बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, मतदाताओं ने पोलिंग बूथ में जाकर हाथी की बटन दबाकर मायावती का सम्मान बढ़ाने का काम किया है। कभी कभी अपनी चीजों पर गर्व करना सीखो। हमेशा बुजदिल बन के ना रहो, हमेशा निराशा में ना रहो, हमेशा हताशा में ना रहो। देश की संसद, देश की विधानसभाएं, देश के जितने भी प्रदेश हैं उनके मुख्यमंत्री की कुर्सी, देश के प्रधानमंत्री की कुर्सी वो आपकी तरफ देख रही है कि कब देश के सर्वजन समाज के गरीब मजलूम लोग माननीय बहन कुमारी मायावती जी को देश के प्रधानमंत्री की गद्दी पर बैठाकर इस देश में समतामूलक समाज की स्थापना करने का काम करें। अभी कोई साधारण लड़ाई नहीं है। मैं हमेशा इस बात को कहता हूं, जो हमारे साथी यहां बैठे, आपको बहुत तेजी से निराशा से निकलना है, नहीं तो ये लोग जातवादी लोग आपके मिशन मूवमेंट को बर्बाद कर देंगे। जो बात मैं पहले कहना चाहता था, आपको उनसे भी सावधान रहना है। परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इस बात को कहकर गए थे। आपको इस बात का ध्यान होगा कि परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने इस बात को आगरा के रामलीला मैदान में इस बात को कहा था कि मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया है। मैं सोच रहा था कि ये लोग पढ़ लिख कर समाज के बीच में काम करेंगे, लेकिन इन लोगों ने मुझे धोखा दिया है। लेकिन फिर भी परम पूज्य बाबा साहब की उस समय उम्र थी और वो चलने फिरने में भी उनको दिक्कत आती थी, लेकिन उन्होंने आह्वान किया कि बेशक हमें इन्होंने धोखा दे दिया है, लेकिन चिंता न करो, परेशान न हो, मैं लाठी फेंक कर आगे आगे चलूंगा। और पूरे लोग, देश की जनता, हमारे अनुयायी मेरे पीछे पीछे चले। इन्होंने भले ही धोखा दे दिया, लेकिन हम इस मिशन को मंजिल तक पहुंचाने का काम करेंगे। आप लोगों को डरने की जरूरत नहीं, हम उनके सिपाही हैं। परम पूज्य मानव कांसीराम साहब ने उसी रास्ते पर चलकर, परम पूज्य मानव कांसीराम साहब ने नारा दिया कि वोट हमारा, राज तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। जब मानव कांसीराम साहब ने इस नारे को दिया, इस बात को एहसास करो, हमारे आपके जो सीनियर साथी हैं, जो हमारे आपके बुजुर्ग हैं, जिनके पैर में चप्पल नहीं थी, ये कोई मैं कहानियां नहीं कह रहा हूं, आपको एहसास होगा उनमें से कुछ साथी अभी जिंदा हैं। हम उनको इस बात को क्यों कह रहा हूं, आप अगर जिंदा है तो जिंदा होने का सबूत देना पड़ेगा। अभी वो लोग जिंदा है, उनको मानव कांसीराम साहब के सिपाही अभी जिंदा है। मानव कांसीराम साहब ने, मैं फिर इस बात को दोहराना चाहता हूं, 15 दिसंबर 2001 को मानव कांसीराम साहब ने इस बात को भरे मन से लखनऊ में कहा था कि मैं अपने लोगों से इस बात को कहना चाहता हूं, जो दुनिया में आया है उसको जाना पड़ेगा, मैं भी एक दिन जाऊंगा। लेकिन आज मैं पूरे देश के सामने और पूरे जांच परख के माननीय बहन कुमारी मायावती जी को अपना उत्तराधिकारी घोषित करके आपके बीच में जा रहा हूं। और मेरे रहते हुए और मेरे जाने के बाद भी जब मैं दुनिया से चला जाऊं, तो जिनको मैंने तैयार किया है उनसे मेरी अपील है कि जब माननीय बहन कुमारी मायावती जी अकेली रह जाए, अकेली का मतलब जब मानव कांसीराम साहब ने स्वयं कहा, जब मैं दुनिया से चला जाऊं, जब माननीय बहन कुमारी मायावती जी समाज के लिए अकेले संघर्ष करें, तो मैं
माननीय बहन कुमारी मायावती के साथ चट्टान की तरह खड़े रहना, उनको पीठ दिखाने का काम नहीं करना। नहीं तो आने वाली पीढ़ियां कहेंगी कि मानवर कांसीराम साहब ने जिनको कैडराइज किया था, जिनको तैयार किया था, उन्होंने संकट के समय में माननीय बहन कुमारी मायावती को धोखा दे दिया। मैं जो साथी यहां बैठे हैं उनको इस बात का एहसास कराना चाहता हूं कि मानवर कांसीराम साहब की उस बात को बार बार याद करना। जब शाम को सोने जाओ तब भी इस बात को याद करना, अगर जिंदगी बच जाए तो सुबह जगो तो परम पूज्य बाबा साहब को नमन करके मानवर कांसीराम साहब की बात को याद करना। अगर जिंदगी बची है तो आज का दिन, जब तक हमारे शरीर में खून की एक बूंद रहेगी, जब तक शरीर में एक सांस रहेगी, वो सांस माननीय बहन कुमारी मायावती के नाम पर कुर्बान रहेगी। ये मिशन साधारण नहीं है, ये हंसी खेल का नहीं है, ये गांव के प्रधान का, ये बीडीसी जिला पंचायत, ये विधायक और सांसद मंत्री बनने की लड़ाई नहीं है। जो लोग चंद टुकड़ों में बिक जाते हैं, जो कहते हैं हम जीत गए, बेशक आप जीत गए हो, बेशक विधायक बन गए होंगे। जिन्होंने इस मिशन में फटे कपड़े पहनकर आए थे 40 साल पहले, मैं अपनी बात करता हूं, दूसरों की नहीं करता हूं। 40 साल पहले जब मैं बहुजन समाज पार्टी का काम करता था तो ऐसे कपड़े नहीं थे, हजारों साथियों के पास ऐसे कपड़े नहीं होंगे। बेशक इसी तरह से पीछे बैठने वाले लोग पीछे बैठते बैठते विधायक बने, सांसद बने, मंत्री बने, बड़े बड़े ओहदे पर पहुंच गए, 50-50 लाख की गाड़ी पर चलते हैं, 10-10 मंजिल के मकान में रहते हैं। लेकिन धन्य हमारे वो कार्यकर्ता 10 मंजिल के घर में रहते हुए जिसका जमीन मर गया हो, बहुजन समाज पार्टी लायक नहीं बचा है। बहुजन समाज पार्टी ऐसे कार्यकर्ताओं का जिसका जमीन जिंदा है, उसके चरणों में लाख लाख बार हम अपना सर झुकाकर आपका सम्मान करते हैं, हृदय से आपका वंदन करते हैं और इस बात का एहसास कराते हैं कि लोग भले ही सपने देख रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी खत्म हो गई, जब तक बहुजन समाज पार्टी में वफादार सिपाही जिंदा रहेंगे, जिनकी झोपड़ी पर हर दुख सुख में नीला झंडा लहराता रहेगा, बहुजन समाज पार्टी को दुनिया की कोई ताकत खत्म नहीं कर सकती। इस बात का ये अभी लड़ाई शुरू हुई, लोग कहते हैं खत्म हो गए, मैं सोचता हूं अभी शुरू हुई है, आपने अभी खत्म कर दिया है। आपको इस बात का एहसास होना चाहिए। जो लोग जय भीम बोलते बोलते गुलामी करने चले गए, उनसे भी हमारी एक बात कहनी, नहीं तो वो छूट जाए। जय भीम बोलते, जिस जय भीम बोलने के लिए हमारे कार्यकर्ताओं ने गाली खाई, जातवादी लोगों की, सामंतवादी लोगों की गाली खाई, सामंतवादी लोगों की गाली भी खाई, गोली भी खाई, तब जय भीम का नारा बुलंद किया। और आज जिनको जय भीम बोलने की आजादी दे दी, जय भीम तो बोलते हैं, लेकिन जय भीम बोलने का अधिकार किसको है? जय भीम बोलने का अधिकार उसी को है जिसका स्वाभिमान जिंदा है, वही असली जय भीम वाला है। नकली जय भीम बोलने वालों को आपको पहचानना पड़ेगा। अब यह भी पहचान करनी पड़ेगी। पहले हम सोचते थे कि जिसने जय भीम बोल दिया वो हमारे खून का है, हम उस पर अपना खून न्यौछावर कर देंगे। इसी का लोगों ने लाभ उठाया। लोग जानते हैं कि भारत के संविधान पर जान न्यौछावर करने वाले कौन लोग हैं। भारत के संविधान पर जान न्यौछावर करने वाले बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता हैं। इस बात को जिन लोगों ने समझ लिया, उनको गुमराह करने के लिए सारा षड्यंत्र कर लिया। हम लोग समझ गए, हम लोग गुमराह हुए हैं। लोग कहते हैं हम लोग गुमराह हुए हैं, हम लोग गुमराह नहीं हुए हैं। गुमराह होने के लिए कितना षड्यंत्र किया गया कि तुम्हारा संविधान खतरे में है। अरे संविधान खतरे में नहीं है। अब इस भारत देश में जिस संविधान को माथे पर लगाकर ये चुनाव 2024 का चुनाव का जब इतिहास लिखा जाएगा, इस 2024 के लोकसभा के चुनाव की अगर कोई नेता बन के उभरी है तो वो नेता है माननीय बहन कुमारी मायावती। ये दोनों को एहसास कराया
और जब आदमी तय कर लेता है कि हम मर गए, जिंदगी कहां से शुरू होती है? जिंदगी मौत से शुरू होती है। अब जो बचे हैं ये ठोस आयरन लेडी मानिया बहन कुमारी मायावती जी के आयरन सिपाही हैं। ये बाढ़ में खरपतवार बह गया, ये भी ठीक रहा, नहीं तो ये कल आपको डुबा देते गद्दार लोग। तो ये परीक्षा हो गई। 2024 का चुनाव मील का पत्थर साबित होगा कि अब वफादार लोग ही बहुजन समाज पार्टी के मिशन मूवमेंट को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। गद्दार लोग अभी छोड़ के तो चले गए। मतदाताओं से आप जाना गांव में जिसने इस चुनाव में पोलिंग बूथ के अंदर जाकर हाथी की बटन दबाई, उसको ढूंढ के उसके चरणों में अपना सर रख के बताना पूरे देश और दुनिया को कि जिसने इस चुनाव में हाथी की बटन दबाई है वो माननीय बहन कुमारी मायावती जी का असली सिपाही है, जिसने आज भी इस अंधड़ में, तूफान में, सुनामी में अगर टिका रहा। अब भाषा से निकलो, ज्यादा दिन नहीं ओढ़ा जाता। सर्दी गई, गर्मी गई, गर्मी गई तो गई, अब भी आप गर्मी में फंसे। बरसात आई जाएगी, सर्दी आएगी जाएगी, तेजी से निकलो इससे। हम आपका हृदय से स्वागत करते। इस पूरे 3 मंडल में जहां जहां हम लोग गए हैं, बाबूजी भी इस बात से खुश है। इनका चेहरा देख के लगता है अभी पीछे वाले जिले में अभी खुश थे हम लोग। 2 जिले कल भी और इस बैठक ने तो हम लोगों का दिल जीत लिया। हमें पूरा विश्वास है, हम सभी साथियों को विश्वास है। ये देवरिया की सरजमी से आप लोग जो कार्यकर्ता आए